संसद के बजट सत्र के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति मुर्मू ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बोली, दुनिया को भरोसा दे रहा है भारत। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को किया संबोधित। उन्होंने कहा, आदतन हुड़दंग करना जिनका स्वभाव बन गया है, उम्मीद है मौजूदा संसद के आखिरी सेशन में ऐसे सांसद आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में कहा, राम राम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई संसद के बजट सत्र की शुरुआत। यह नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन था। राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का किया जिक्र। उन्होंने कहा, राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी जो इस साल पूरी हुई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 10 फरवरी से एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का किया ऐलान। जरांगे ने कहा, फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की बहुत जरूरत है। आरक्षण के लिए कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कानून मराठा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल की प्रेग्नेंट विधवा महिला की ऑपरेशन की याचिका की खारिज। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले की बेंच ने कहा कि गर्भ अब 32 हफ्ते का हो गया है। महज 2 हफ्तों की बात है, उसके बाद आप इसे एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक बार फिर से भेजा समन। एजेंसी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया था बदले की कार्रवाई। ईडी ने इसे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को भेजा था समन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर भाजपा को मजबूत कर रही है। टीएमसी के अलावा कोई भी पार्टी भाजपा से नहीं लड़ सकती। ममता ने राज्य के लिए फंड जारी करने को लेकर हो रही देरी को लेकर कहा कि अगर आज तक केंद्र ने राज्य का बकाया फंड जारी नहीं किया तो 2 फरवरी से वे कोलकाता में धरना देगी। 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हुड़दंग करने वाले विपक्षी सांसदों को आत्मनिरीक्षण करने की दी सलाह है। कहा, ऐसे सांसदों के योगदान को कोई नहीं करेगा याद। सड़क निर्माण करने वाली महिलाओं को मिलेगी पेड मैटरनिटी लीव। केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि रजिस्टर्ड सड़क निर्माण श्रमिकों को 2 प्रसव तक 26 हफ्तों के लिए दी जाएगी पेड मैटरनिटी लीव। सक्षम नारी सशक्त भारत कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की इसकी घोषणा। भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा, तृणमूल पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। इसके बहुत सारे मंत्री जेल में हैं। ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। जिसको पीएम आवास योजना की तरफ से घर मिलना चाहिए उन्हें नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जिसके पास 2 से 3 करोड़ की इमारत है उन्हें आवास दिया जा रहा है। 2024 की जनता देगी इसका जवाब। हेमंत सोरेन द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसाकर कार्रवाई की जा रही है, ये प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश है। बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। 7 घंटे तक पूछताछ के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। ईडी ने हिरासत में लिया। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर कहा, हम कह रहे थे कि यह नाम ठीक नहीं है। अब हालत आप देख सकते हैं। उन लोगों ने एक काम नहीं किया, आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुई। हम जिनके साथ पहले से थे वहीं आ गए, अब यहीं रहेंगे और बिहार के विकास के लिए करेंगे काम। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा के बारे में था। ये एक प्रोपेगेंडा था। पीएम मोदी के लिए विज्ञापन था और एक राजनीतिक भाषण था। राष्ट्रपति के भाषण में रोजगार से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता उसको सही नहीं मानती है। बार बार पाले बदलना और जिनको आप खोजते हो उन्हीं के पास चले जाना, ये सब उनकी कमजोरी दिखती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ज्ञानवापी मामले में आया फैसला एक तरह से मील का पत्थर होगा। एएसआई की रिपोर्ट एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। आज महत्वपूर्ण दिन है और एक महत्वपूर्ण फैसला है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ज्ञानवापी में अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी 8 बाकी हैं। पहले भी पूजा की जा रही थी, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वह कोई नई चीज नहीं है। मैं तो अब प्रधानमंत्री को स्वामी कहता हूँ। वे एक ऐसे संत हैं, उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। जमीन पर सोए अयोध्या तो केवल झांकी है और आगे राम की लीला बाकी है। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता विष्णु सरवनन लगातार 2 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय सेलर बने, जब विश्व चैंपियनशिप के जरिए पेरिस खेलों में बनाई जगह है। पेटीएम पेमेंट अब नहीं जोड़ पाएगा नए ग्राहक, आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से लगाई रोक। 31 जनवरी 2024 को जारी किया आदेश।